हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पीएसबीआई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 था योर स्कूल का, उसको अभी तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो से हम लोग आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसका हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसका नाम है आवर फूड, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको आपके फूड से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ना है कि आपके फूड कैसे होते हैं, फूड को ईट कर खाने का कौन कौन सा सही टाइमिंग होता है, किस टाइम के फूड को हम लोग क्या कहते हैं, और बेसिकली ये सब चीजों के बारे में जानना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो फूड है वो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फूड जो है सो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। बिना फूड के हम लोग अपने लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सब चीज को लेके हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर के स्टार्टिंग की, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहता है एवरी मॉर्निंग बिफोर यू गो टू स्कूल। ठीक है, हर सुबह जब भी आप स्कूल जाने से पहले, ठीक है, योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू ईट फूड। ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है, ठीक है, आपके माता, आपके पिता, आपके जो दादा दादी जो भी है, वो सभी लोग इंसिस्ट करते हैं कि आपने खाना, अपना मील जो है सो प्रॉपरली किया है या फिर नहीं, या फिर मील करने के लिए भी आप लोगों को फोर्स करते हैं, जिद करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जरूरी थोड़ी है कि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों का लाइफ नहीं चलेगा। कुछ टाइम तक के लिए तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद यू लुक फॉरवर्ड टू टिफिन टाइम इन स्कूल। ठीक है, जब भी आप स्कूल में कुछ देर रह लेते हो तो आप आने वाली जो टिफिन के लंच आवर की जो टाइमिंग है उसके ऊपर गौर करने लगते हो। ऐसा ये सब क्यों होता है? इन द आफ्टरनून, उसके बाद जब भी इन द आफ्टरनून व्हेन यू रिटर्न होम यू रश टू द डाइनिंग टेबल। ठीक है, यू रश टू द डाइनिंग टेबल टू ईट फूड। जब भी आप शाम के वक्त अपने घर वापस लौटते हो, तब आप डाइनिंग टेबल के तरफ, यानी कि जहां पे आपका पूरा परिवार बैठ के एक साथ खाना खाता है, उस टेबल पे आप रश करते हो, यानी कि तेजी से दौड़ के जाते हो, ताकि आप अपना खाना खा सको। ठीक है, वंस मोर, ठीक है, एक बार फिर से अपना खाना खा सको। ऐसा क्यों होता है? यही सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है इन द इवनिंग, इन द इवनिंग यू ईट स्नैक्स। ठीक है, शाम के वक्त आप स्नैक्स करते हो। स्नैक्स इन द सेंस, जिसको हिंदी में हम लोग नाश्ता कहते हैं। ठीक है, स्नैक्स जो कि शाम के इवनिंग के टाइम पे आप थोड़ा बहुत कुछ भी मील को लेते हो ताकि आप एनर्जेटिक फील करो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट बिफोर यू गो टू बेड मदर सर्व यू अ लाइट मील। ठीक है, योर मदर सर्व यू अ लाइट मील, आपकी जो माता है वो आपको एक हल्का खाना, यानी कि जो रात का जो डिनर होता है वो लाइट वो सर्व करती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, उसके बाद कहता है, यहां से आपका मेनली स्टार्ट होता है वी ईट फूड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, हम लोग जो है खाना वो दिन भर में कई बार खाते हैं। ठीक है, कई बार खाते हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। ठीक है, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ठीक है, खाना जो हम लोग खाते हैं उससे हम लोग एनर्जी मिलता है, ताकि हम लोग कोई भी काम को कर सके और खेलने के टाइम पे खेल सके, क्योंकि खेलने टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए हम लोग कई बार एक ही दिन के अंदर कई बार हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ताकि हमारा बॉडी एनर्जेटिक रहे, ताकि किसी भी काम को करने में हम लोग हिचकिचाए नहीं, और कोई भी खेलने से लेके कोई भी वर्क करना, किसी भी काम को करना हो तो उसमें हम लोग पीछे ना हट पाए। इसलिए हम लोग अपने बॉडी को टाइम टू टाइम रिस्पेक्टिवली एक दिन के अंदर कई बार हम लोग
फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड देते हैं। इट हेल्प अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वो है सो हमें फूड जो है सो हमें मदद करता है ग्रो करने के लिए, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है ताकि हम लोग बढ़ सके मजबूती से और हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। ठीक है, ये सब चीजें है फूड जो हमारे लाइफ में बेनिफिट्स पहुंचाता है और कई सारे रोल प्ले करता है। उसके बाद कहता है पीपल ईट 3 मेन मील्स एवरी डे, जो लोग होते हैं वो मेनली 3 मील्स एक दिन के अंदर करते हैं। ठीक है, 3 मील्स एक दिन के अंदर करते हैं। वो कौन कौन से है, वो कौन कौन से है उस पर हम लोग आइए ध्यान देते हैं। मेजर जो मील लोग एक बार में जो ढेर सारा खाना खाते हैं, मतलब मेजॉरिटी मील लेते हैं, वो एक तो ब्रेकफास्ट होता है जो कि आपका मॉर्निंग के टाइम पे लिया जाता है। उसके बाद आपका लंच होता है जो हम लोग दोपहर के समय पे लेते हैं, और एक डिनर होता है जिसे हम लोग रात्रि के समय पे लेते हैं। ठीक है, तो जो पीपल लोग है वो मेनली यही 3 टाइप के मील कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट वाले को हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं जो कि मॉर्निंग के टाइम पे लिया जाता है। सेकंड वाले को हम लोग लंच कहते हैं जिसको हम लोग नून के टाइम पे या फिर दोपहर के समय पे लेते हैं 12-1 बजे के करीब। और जो आपका डिनर है वो 4 बजे के बाद आप कभी भी रात तक ले सकते हैं, उसको हम लोग डिनर कहते हैं। तो मेनली यही 3 टाइप है। आइए हम लोग आगे देखेंगे, ये रहा। यहाँ आपको दिखेगा, आपको ब्रेकफास्ट में कुछ कुछ चीजें दिख रही है जिसके अंदर आपको एग दिख रहा है, ब्रेड दिख रहा है, बटर है, और गिवन आपको इंडियन मील्स के रूप में कुछ कचौड़ियाँ और एक्सेट्रा चीजें आप लोगों को दिख रही है। और यहाँ पे एक क्लॉक भी है, देख रहे हैं आप लोगों को। सभी मील के अंदर आपको क्लॉक देखने को मिलेगा जो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम को दिखा रहा है, आपके मील के अलग अलग टाइम फ्रेम को दिखा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में जो है ये घड़ी 8 ओ क्लॉक को शो कर रहा है, 8 AM को शो कर रहा है, यानी कि सुबह के 8 बजे को बता रहा है। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि 8 बजे हम लोगों का जो टाइमिंग होता है वो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लंच की जो घड़ी है वो हम लोगों को कौन सा टाइम शो कर रही है, वो हम लोग को शो कर रही है 2 PM का, यानी कि जो लंच होता है वो आपका दोपहर के समय पे होता है, 2 PM पे होता है। ये इसी टाइम को शो कर रही है। ठीक है, 2 बजे, 1 से 2 बजे तक में लंच। ठीक है, 12 से 2 के बीच में लंच होता है। उसके बाद यहाँ पे टी टाइम का है। टी टाइम आपका कितना बजे का शो कर रहा है, तो 5 PM का। 5 PM यानी कि शाम के 4 से 5 के बीच की जो टाइमिंग होती है वो आपकी टी टाइम की होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, लास्टली आपका डिनर का फोटो दिया हुआ है। डिनर के जो टाइमिंग है वो रात में 8 PM पे दिख रही है। ठीक है, ये आपको 6 बजे के बाद आप जब तक रात तक खाए तो वो आपका डिनर में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आप देखें कि हर जो मील है, हर मील का अलग अलग टाइमिंग है। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों ने टी टाइम की बात की, टी टाइम की बात की, ये टी टाइम की तो हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की है। टी टाइम ही आपका, जो हम लोगों ने स्नैक्स की बात की, वो स्नैक्स का जो टाइम पीरियड है वही आपका टी टाइम का पीरियड है। ओके, तो अगर हम इसके अंदर की मील की अगर बात करें तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपको एग का ऑमलेट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्रेड बटर मिलेगा, उसके बाद चीज है, उसके बाद अलग अलग इंडियन मील्स के अंदर कॉर्नफ्लेक्स ये सब जो होती है ये आपको सुबह में ब्रेकफास्ट के मौके पे दी जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लंच की, तो लंच में आपको राइस है, चीज है, उसके बाद चपातीस है, मीट है, और अदर कोई ड्रिंक्स या फिर जूस आपको मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें
मिलती है। उसके बाद टी टाइम पे शाम के टाइम पे समोसा है, उसके बाद पेस्ट्री है, बिस्किट्स है, चॉकलेट्स है और लास्टली टी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को टी टाइम पे मिलती है। टी टाइम यानी कि शाम में कुछ नाश्ते के तौर पे मिलती है। उसके बाद आपका लास्टली आपका डिनर का है। डिनर में आपको चपातीज है, हॉट सूप है, उसके बाद कर्ड है, अदर कोई वेजिटेबल्स है, एक्सेट्रा चीजें आप लोगों को दी जाती है। तो अलग अलग में फूड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो अलग अलग फूड से डेराइव होता है। मतलब जो हर एक मील होता है वो अलग अलग फूड कॉम्पोजिशन से डेराइव होता है। कुछ जो चीजें होती है वो सभी में कॉमन रहती है। जैसे कि अगर आप रात में सोने के टाइम पे अगर आप मिल्क कंसीडर अगर थोड़ा सा करते हो, थोड़ा सा मिल्क कंज्यूम कर रहे हो, तो मिल्क जो है सो आपका कंप्लीट फूड माना जाता है। वो आपके अगर दिन भर में आपने कुछ भी कम बेस खाया पिया है तो उसको आपको मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है मिल्क इज कंसीडर्ड एज द कंप्लीट फूड। ठीक है, ये है। इसके बाद अगर हम लोग अगर बात करें आगे की बात करें तो यहाँ पे टीचर स्टॉक दिया हुआ है। टीचर स्टॉक में क्या दिया हुआ है? टीचर टू आस्क स्टूडेंट्स टू ओपन देयर लंच एंड डिस्कस देयर मील। ठीक है, लंच टाइम पे सभी टीचर्स को, आपके लिए नहीं, ये टीचर्स का वर्क है कि लंच के टाइम पे टीचर्स लोग को स्टूडेंट्स का लंच ओपन करके उनसे डिस्कस करना चाहिए उनके मील के बारे में। टीचर टू मेंशन द फूड ऑल्सो एज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, आपको आपके जो टीचर है आपके लंच को देख के आपके लंच को बताना चाहिए कि वो लंच नॉन वेज के अंदर आता है, नॉन वेजिटेरियन के आता है या फिर वेजिटेरियंस के अंदर आता है। ओके, तो हालांकि आपके टीचर लोग जाएंगे आपका लंच टाइम पे आपके टिफिन खोल के देखेंगे, ये सब चीजें होंगी। इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है वो सोर्सेस ऑफ फूड का होता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फूड को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग मील के बारे में देखा था। तो आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ देखेंगे। हम लोग मेजोरिटी टाइम पे जो है सो पीपल ईट 3 मील्स। ठीक है, पीपल मीट 3 मील्स, मेन मील्स एवरी डे। मुख्यतः 3 तरीके के भोजन लोगों के द्वारा किए जाते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, सुबह का जो खाना होता है, मॉर्निंग के जो खाने होते हैं उसको हम लोग ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ब्रेकफास्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका जो लंच है, ठीक है, आफ्टरनून का खाना, वो लंच के नाम से जाना जाता है। आफ्टरनून जो होता है, ठीक है, यानी कि दोपहर का जो आपका खाना होता है उसको हम लोग लंच के नाम से जानते हैं। ठीक है, आफ्टरनून का जो खाना होता है उसको हम लोग लंच के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो रात का खाना होता है उसको हम लोग डिनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अलग अलग मील अलग अलग फूड्स को कैरी करता है। ठीक है, किसी में नॉन वेज होते हैं, किसी में वेजेस होते हैं। ये सभी को मिला के आपका एक मील तैयार होता है। ठीक है, फूड फूड की इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने देखी थी कि फूड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फूड क्या क्या हमारे लाइफ में करता है। ठीक है, फूड क्या एनर्जी करता है, फूड को हम लोग अगर बड़े टाइम तक के लिए अगर नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, और और हम लोगों को स्कूल जाने से पहले हमारे पेरेंट्स क्यों फोर्स करते हैं कि हमें किसी भी टाइप की मील को कंज्यूम करके ही जाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने यहाँ तक का डिस्कशन अभी तक पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोर्सेस ऑफ फूड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उससे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर इस वीडियो के अंदर आपको समझने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हुई होगी तो वीडियो को आप स्किप ना करें। ये वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और समझ के ही आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।